सिंपल सा फॉर्मेट है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले जर्नल रिकॉर्डिंग किसके अंदर होती है? जर्नल के अंदर। जो मैंने हमने डेफिनेशन का पहला स्टेप पढ़ा था वो रिकॉर्डिंग होती है। क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहले डेट आ जाती है। क्या आ जाती है? डेट आ जाती है। एक्सप्लेनेशन कुछ पर्टिकुलर लिखते हैं, ऐसे पर्टिकुलर भी एक्सप्लेनेशन होती है, ऐसे ही है। इसे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। उसके बाद रेफरेंस नंबर भी होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो होती है उनका रेफरेंस नंबर दिया जाता है। अब उसके बाद डेबिट और फिर क्या होता है? क्रेडिट होता है, ऐसे ही है। अब एक एंट्री है, वो मैं पहले नहीं समझाता, वो मैं बाद में समझाता हूँ। जब मैं सारी चीजें इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री सबसे आखिर में समझाता हूँ, पहले नहीं समझाता। ठीक है, अब उसकी रीजन आप लोगों ने अकाउंटिंग फाइनेंस की हुई है तो आप लोगों को मतलब आखिर में पूछूंगा, अभी वो टाइम नहीं आया। हमारे पास क्या चीज है? सबसे पहले अब हम एक ट्रांजैक्शन बना के देखते हैं। हम कहते हैं जी परचेज, क्या कहते हैं? परचेज लैंड 50,000 ऑन कैश, ऐसे ही है। यस सर। लैंड परचेज की किस चीज पर? कैश के ऊपर परचेज की। ठीक है, अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया एसेट कौन कौन से होते हैं। लैंड क्या है? एसेट है। लैंड क्या है? इनको नहीं आता तो ये इस तरह आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश भी क्या है? एसेट है। ये दोनों क्या चीज है? एसेट है। दोनों क्या है? एसेट है। ठीक है, अब लैंड भी एसेट है, कैश भी एसेट है। हमने ये जो रूल लिखे थे, रूल को डिवाइड किया था, उसमें देखा एसेट किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं, लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद कैश क्या चीज है? एसेट है। एसेट क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? और जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। और डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अब ये जो डेफिनेशन में हमने लिखा था, सपोज करो डेट लिखी है, डेट नवंबर। ठीक है, इधर 8 नवंबर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिखा? लैंड इंक्रीज हो रही है तो क्या हो गई? डेबिट हो गई। और कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितने से? 50,000 से। दोनों की अमाउंट सेम आती है। क्या आती है? सेम आती है। ठीक, अब ये थोड़ा सा हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, कैश थोड़ा राइट हैंड साइड पे लिख दिया, ऐसे ही है। इधर भी हमने देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे और ये क्या है? राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, इसके नीचे एक नरेशन भी आती होती है, उस पर लिख देते थे याद दहानी के लिए, परचेज लैंड ऑन कैश। ठीक है, ये बस ऐसे ही जो बिजनेस करते हैं वो अपनी याद दहानी के लिए लिखते होते हैं। पूरा एक रेफरेंस नंबर भी होता है, तो हम रेफरेंस नंबर अभी नहीं यूज करते, वो जो बिजनेस करते हैं ये हमारी सिर्फ हमें समझने के लिए चीजें करते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक मसला। अब इसी तरह हम दूसरे नंबर पे मैंने क्या? परचेज हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं जी, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 40,000 ऑन कैश। दोबारा एक एंट्री हमने बना दी सेम। ऑफिस इक्विपमेंट भी क्या है? एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट भी क्या है? एसेट। और कैश भी क्या है? एसेट है। दोनों क्या चीजें हैं? एसेट है। अब ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज इंक्रीज हो रहा है। ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट है, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जहां पे ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास क्या आ गया? डेबिट आ गया, और कैश क्या आ गया? क्रेडिट आ गया 40,000। ओके हो गया? इधर लिख देंगे परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। ठीक है, यहाँ तक तो मसला नो सर। पॉज कर लो।